किसान भाइयों, अगर आपकी फार्मर आईडी नहीं बन पा रही है, जिसकी वजह से आपको खाद लेने में दिक्कत हो रही है, आपको गोदाम से बीज लेने में दिक्कत हो रही है, आपको यूरिया डीएपी सल्फर खाद नहीं मिल पा रही है, तो आज की वीडियो में आपको पूरा प्रोसेस बताने वाला हूं कि आपकी फार्मर आईडी नहीं बन पा रही है तो कैसे बनेगी। आपका नाम मिसमैच आ रहा है, फार्मर आईडी आपकी कैसे बनेगी। आपका आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक नहीं है तो आपकी फार्मर आईडी कैसे बनेगी। आपके नाम पर जमीन नहीं है तो आपकी फार्मर आईडी कैसे आप बनवा पाएंगे। आपके पुरखों के नाम पर जमीन है तो फिर आप अपनी फार्मर आईडी कैसे बनवा पाएंगे। या फिर दोस्तों, आपके संस्था के नाम पे जमीन है, किसी ट्रस्ट के नाम पर जमीन है, तो फिर आप कैसे फार्मर आईडी बनवा पाएंगे। दोस्तों, बहुत सारी ऐसी स्टेज है जिनमें किसानों की फार्मर आईडी नहीं बन पा रही हैं। दोस्तों, बहुत ऐसे किसान हैं जिनके फादर नेम मिसमैच हैं आधार और खतौनी में, यानी उनके तहसील के रिकॉर्ड में। तो इस पोजीशन में आप कैसे फार्मर आईडी बनवा सकते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में यही सलूशन मैं आपके लिए लेकर आया हुआ हूं। बहुत सारे किसान ऐसे हैं जो वीडियो में कमेंट करते हैं, मेरे पास दोस्तों फोन भी बहुत आते हैं कि हमारे पास ये समस्याएं आ रही हैं और फार्मर आईडी नहीं बन पा रही है। दोस्तों, गवर्नमेंट ने साफ साफ इस चीज को डिक्लेयर कर दिया है, अगर आपकी फार्मर आईडी नहीं है तो फिर आप गोदाम से बिल्कुल भी खाद नहीं ले पाएंगे। तो दोस्तों, बिल्कुल वीडियो को स्टेप बाय स्टेप देखते रहना, मैं आपको सभी समस्याओं का सलूशन बताने वाला हूं जिससे आपकी फार्मर आईडी बन जाएगी। और जो भी आपकी पीएम किसान सम्मान निधि है, कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर है, फसल बीमा योजना है, या फिर खाद लेना है आपको गोदाम से, तो आप सारी सुविधाएं फिर आराम से उठा लेंगे। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके दूसरों को जरूर शेयर कर देना, क्योंकि दोस्तों किसानों की प्रॉब्लम से भरी वीडियो में आपको बनाते रहता हूं। ये सबसे बड़ी इसमें प्रॉब्लम है किसानों की। तो दोस्तों, वीडियो को हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले यहां से, जिन किसानों के आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक नहीं है। दोस्तों, बहुत सिंपल काम है ये, आप अपने आप भी इस मोबाइल नंबर को चेंज कर सकते हैं अगर आपका पुराना नंबर चालू है तो। नहीं चालू है तो तुरंत दोस्तों आप किसी बैंक में या आधार सेंटर पर जाइए, तुरंत अपने आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक करा लीजिए जो आप चालू करा रहे हैं। 24 घंटे के अंदर चालू हो जाता है और आप अपने राज्य के एग्री स्टैक पोर्टल पर जाकर अपने फार्मर आईडी कर सकते हैं। आपके पास आपकी गाटा संख्या जरूर होनी चाहिए, जिससे आप आराम से अपने आप ही आप फार्मर आईडी बना पाएंगे। इसके बाद दोस्तों आता है सबसे बड़ी दिक्कत उन लोगों को आ रही है जो सबसे बड़ी मेन प्रॉब्लम है, जिनके आधार कार्ड में नाम अलग है और खतौनी में नाम अलग है, तहसील रिकॉर्ड में नाम अलग है। दोस्तों, इन किसानों के लिए सबसे बड़ी विचारों को दिक्कत है, जिनकी फार्मर आईडी नहीं बन पा रही है इस वजह से, और उन्हें खाद मिलने में सबसे बड़ी दिक्कत है। दोस्तों, पीएम किसान सम्मान निधि नहीं मिलेगी कोई बात नहीं, लेकिन अगर खाद नहीं मिलेगी तो किसान बर्बादी की तरफ चला जाएगा, किसान बिल्कुल भी बर्बाद हो जाएगा। तो दोस्तों, आपकी फार्मर आईडी कैसे बनेगी, इसीलिए आज की वीडियो में आपको लेकर आया हुआ हूँ। दोस्तों, अगर आपका नाम मिसमैच है, फार्मर आईडी बनवाने के लिए आपका आधार कार्ड में नाम अलग है और आपकी खतौनी में नाम अलग है, और आप चाहते हैं कि हम खतौनी का नाम रखेंगे, आधार कार्ड में गलत है, तो दोस्तों आपको क्या काम करना है, अपना एक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट लेंगे जैसा आपका आधार कार्ड है, और उससे अलग जो आपका जैसा सही खतौनी है वैसा ही एक डॉक्यूमेंट आप लेंगे, चाहे वो ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड, या फिर आपका कोई भी पेंशनर कार्ड हो, कोई भी इंश्योरेंस कार्ड हो दोस्तों, या फिर आपकी हाई स्कूल की मार्कशीट हो ऐसे, या फिर आपका जाति प्रमाण पत्र हो, स्थायी प्रमाण पत्र हो। दोस्तों, इस डॉक्यूमेंट को लेकर आपको अपने आधार सेंटर पर जाना है। जब जितने भी बैंक हैं सभी में आधार सेंटर हैं, और वैसे भी आपके पड़ोस में जनसेवा केंद्र पर कहीं भी आधार सेंटर हो तो वहां जाकर सबसे पहले आपको अपना आधार चेंज कराना है, जैसा आपका खतौनी में है सेम वैसा ही अपना नाम करा देना है। दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा 3 से 4 दिन में ये अपडेट हो जाता है, और आपका नाम जब चेंज हो जाएगा तो आप आसानी से अपनी फार्मर आईडी करा सकते हैं, आप अपनी किसान रजिस्ट्री बनवा सकते हैं। दोस्तों, अब दूसरा पॉइंट इसमें आता है, बहुत ऐसे किसान हैं जिनके फादर नेम मिसमैच आ रहे हैं। बहुत किसान ऐसे मेरे पास आते हैं जिनके फादर नेम मिसमैच है, आधार में अलग है और आपका खतौनी में अलग है, जिस वजह से बेचारों की फार्मर आईडी
नहीं बन रही है। और बहुत सारी सबसे बड़ी दिक्कत तो खाद की है, जिससे किसानों को खाद नहीं मिल रही है। अब की बात सरकार ने ये इस रूल बनाया हुआ है, आपकी ई पॉस मशीन में फिंगर लगेगा और ई पॉस मशीन उसी के फिंगर को फैच करेगा जो आपका खुद का आधार कार्ड होगा और आपकी खुद की एक फार्मर आईडी बनी हुई होगी, और आपके नाम पर कितनी जमीन है ये वो उठा लेगा कंप्यूटर तुरंत ही, और आपने कौन कौन सी फसल इसमें बोई हुई है, आपको यूरिया की कितनी जरूरत है, आपको डीएपी की कितनी जरूरत है, आपको सल्फर की कितनी जरूरत है, आपको जिंक की कितनी जरूरत है, उसी हिसाब से ही आपको खाद दी जाएगी। ये सरकार ने नियम बनाया हुआ है। तो दोस्तों बहुत ऐसे किसान हैं जो और सारी सुविधाएं ना लें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है खाद की प्रॉब्लम। इसके बाद दोस्तों आता है जिनके नाम पर जमीन नहीं है वो कैसे फार्मर आईडी बनवाएं। दोस्तों सबसे बड़ा ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, यानी नाम पर जमीन नहीं आ रही है, बहुत पुराने खातेदार हैं और उनके नाम पर जमीन नहीं आ पा रही है, तो कैसे फार्मर आईडी बनवा पाएंगे। तो दोस्तों आपको तहसील से जाकर संपर्क करना है अपने लेखपाल से, और दोस्तों वहां से एक कागज निकलता है, एक एफिडेविट आप बनवा सकते हैं, एफिडेविट से भी बन जाएगी। और दोस्तों आपके पुरखों के नाम पर जो जमीन है, आपके दादा के नाम पर है, परदादा के नाम पर है, तो आपको उसी हिसाब से अपने डॉक्यूमेंट पेश करने हैं। और दोस्तों आपको वहां से कागज प्राप्त करके तहसील से लेखपाल से मिलकर और दोस्तों आपको अपनी फार्मर आईडी करवा लेनी है। दोस्तों ये सबसे अच्छा तरीका है, आपको ऑफलाइन अपनी किसान रजिस्ट्री करवानी है। हालांकि सरकार ने सभी लेखपालों को आदेश भी दिए हुए हैं कि आपको घर घर जाकर फार्मर आईडी करनी है, या फिर आप सभी किसानों से फोन कॉल्स के जरिए इन्फॉर्म करें। दोस्तों फोन भी आ रहे हैं किसानों के पास और फार्मर आईडी वो बनवा रहे हैं इसी वजह से। दोस्तों ऐसे किसान जिनके नाम पर अभी हाल ही में जमीन आई है, अभी हाल ही में उनके नाम पर विरासत हुई है, वो भी बेचारे फंसे हुए हैं, उनकी भी फार्मर आईडी नहीं बन रही है, और इसी वजह से उन्हें पीएम किसान का भी पैसा उनका फंस सकता है और उन्हें खाद और बीज की भी बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है। अगर दोस्तों हाल ही में आपके नाम पर जमीन आई हुई है अभी भी, तो दोस्तों आपको क्या करना है, आप जब भी फार्मर आईडी बनवाएंगे, बनवाने के साथ ही साथ जब आप अपना गाटा संख्या डालते हैं फार्मर आईडी बनवाते वक्त, तो दोस्तों गाटा संख्या डालने के बाद जब आप सबमिट करेंगे, वहां पर आपका नाम अगर शो नहीं होता है, दोस्तों ध्यान से समझना इस चीज के लिए जो मैं आपको बता रहा हूं। दोस्तों जब आप फार्मर आईडी करते हैं तो अपना आप डिस्ट्रिक्ट डालेंगे, तहसील डालेंगे, गांव डालेंगे, उसके बाद दोस्तों आप अपना डालते हैं गाटा संख्या। गाटा संख्या डालने के बाद फॉर्म को आप सबमिट करते हैं वहां से। तो जैसे ही सबमिट करते हैं तो आपके उस गाटे में जितने भी नाम है सभी खुलकर आ जाते हैं। वहां पर अगर आपका नाम नहीं आ रहा है तो बराबर में एक ब्लू कलर का ऑप्शन दिखाई देगा, आप जब उस पर क्लिक करेंगे तो क्लिक करते ही दोस्तों आपको एक बहुत बड़ा यूनिक कोड दिखाई देगा, और यूनिक कोड दिखाए आप जब क्लिक करेंगे तो उस गाटे में जितने भी नाम नए हैं पुराने हैं सब आपको वहां से शो हो जाएंगे। और शो होने के बाद दोस्तों आपका नाम जहां पर आता है चेक बॉक्स में क्लिक करेंगे और लैंड वेरीफाई पर आप क्लिक कर देंगे, आपकी फार्मर आईडी वहां से क्लियर हो जाएगी। अगर वहां भी आपका नाम नहीं आ रहा है तो फिर ऑफलाइन सिस्टम है आपका, आपको ऑफलाइन किसान रजिस्ट्री अपनी करानी पड़ेगी। दोस्तों करानी जरूरी है, 100% सभी किसानों को फार्मर आईडी होना जरूरी है, वरना किसान बहुत बुरी तरह से फंस सकते हैं। अब दोस्तों बात आती है उस पर जो जमीन आपको दान पात्र में मिली हुई है और बहुत लंबे समय से आप उस पर खेती कर रहे हैं, आप बहुत लंबे समय से उस पर उपज ले रहे हैं, तो क्या अब उसकी किसान रजिस्ट्री फार्मर आईडी हो सकती है या फिर नहीं हो सकती है। तो दोस्तों अगर आपके नाम पर जमीन है, अगर वो दान पात्र की जमीन है, आपके नाम पर जमीन है और आपके नाम से खसरा खसौनी निकल रहे हैं, आपके नाम से वो सारे डॉक्यूमेंट हैं, तब तो आप उसकी किसान रजिस्ट्री या फार्मर आईडी करवा सकते हैं, वरना दोस्तों आपको वो फार्मर आईडी उसकी नहीं बनेगी, न दान पात्र की जमीन की, न समिति की, न किसी संस्था या ट्रस्ट की, न आप पीएम किसान सम्मान निधि इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये भी सख्त कानून है गवर्नमेंट का कि ऐसी जमीन पर जिस पर आपके नाम नहीं है, खेती तो कर रहे हैं आप लेकिन आपके नाम पर नहीं है, तो आप उस पर सम्मान निधि का लाभ नहीं उठा सकते हैं। अब दोस्तों बहुत सारे ऐसे किसान हैं जिनकी और नई नई समस्याएं हैं। अगर आपकी और कोई नई समस्या है पीएम किसान सम्मान निधि से संबंधित या फिर फार्मर आईडी से संबंधित या फिर आपकी
वृद्धा पेंशन से संबंधित, तो दोस्तों आप वीडियो में कमेंट करके तुरंत ही रिप्लाई करके मैं आपको दे दूंगा। आपकी जो भी समस्या है आप वीडियो में कमेंट कर सकते हैं।